बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीका निसार और आज मैं आपको बताने जा रही हूं 200 एकड़ अराजी और मरियम नवाज़ में क्या ताल्लुक़ है और किसको नैब बुलाया जा रहा है। लेकिन इसको देखने के लिए, जानने के लिए और पीछे असल हक़ाइक़ क्या है, वो तमाम चीज़ें जानने के लिए आपको ये पूरी वीडियो देखना होगी। तो बस चलते हैं मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ। मरियम नवाज़ साहिबा नवाज़ शरीफ साहब की साहबजादी हैं। नवाज़ शरीफ साहब 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के, PMLN के सरबरा हैं और बानी हैं, और आज बेशक कागज़ी तौर पर शहबाज शरीफ साहब PMLN के सदर हैं, लेकिन फिर भी तमाम ऑर्डर्स नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से ही आते हैं और पार्टी लाइन जो है वो भी नवाज़ शरीफ साहब ही उसका तयन करते हैं। ऐसे में मरियम नवाज़ साहिबा एक बहुत ताकतवर पर्सनालिटी हैं। उनको PMLN की आने वाली ARS भी समझा जाता है और ये जाना जाता है कि अगली सियासत अगर PMLN की होगी तो वो मरियम नवाज़ साहिबा के साथ जुड़ी होगी। मरियम नवाज़ साहिबा ने आज से चंद साल पहले एक प्रोग्राम पे ऑन रिकॉर्ड, ऑन एयर, ऑन कैमरा ये कहा था कि मेरी बाहर तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद मौजूद नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दावा बार बार तवातुर के साथ गलत साबित होता हुआ आया। एक बार फिर इस दावे को चैलेंज किया जा रहा है इस तरह से कि 200 एकड़ अराजी रायवंड के अंदर मौजूद, उसका मामला नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने उठा लिया है और ये मामला जो है करोड़ों अरबों रुपए का मामला है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने मरियम नवाज़ साहिबा को 11 अगस्त को तलब कर लिया है और मरियम नवाज़ साहिबा 11 अगस्त को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के सामने पेश होंगी। मामला क्या है, उस तरफ चलते हैं। रायवंड का इलाका है, आज से कई साल पहले तक ये उस तरह से डेवलप नहीं था, अब ये बहुत डेवलप हो रहा है। ये रेजिडेंशियल एरिया डिक्लेयर था। अब लाहौर में रेजिडेंशियल एरिया को ब्राउन कलर और एग्रीकल्चरल एरिया को ग्रीन कलर से नोटिफाई किया जाता है। ये ब्राउन एरिया था, रेजिडेंशियल एरिया था। इस एरिया में रिहाइश तो लोगों की आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इसके साथ साथ नवाज़ शरीफ साहब की रिहाइश भी इधर ही थी। जाती उमरा जो कि एक बहुत बड़ा महल है, जो शरीफ ख़ानदान के जो है वो प्रॉपर्टी है, उसके हवाले से वो रायवंड के इलाके में, उसके हवाले से भी बहुत सारे सवालात उठने लगे हैं। वो सवालात क्या हैं वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। लेकिन ये वही जाती उमरा है जहां नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब पाकिस्तान आए तो वो प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने की बजाय जाती उमरा आए। ये जाती उमरा इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। फिर जाती उमरा के अंदर ही बहुत सारी पुलिस की तैनाती थी, इस कदर पुलिस की नफरी मौजूद थी कि कहा यह जाता है कि तकरीबन 5000 के करीब पुलिस के अहलकार सिर्फ जाती उमरा की प्रोटेक्शन में होते थे जब नवाज़ शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। अब चलते हैं कि मामला क्या है। रेजिडेंशियल लैंड 2006 के अंदर ये रेजिडेंशियल एरिया था, इसको एग्रीकल्चरल एरिया में तब्दील किया गया 2013 को। 2013 में इसको ब्राउन से ग्रीन यानी रेजिडेंशियल से एग्रीकल्चरल एरिया में कन्वर्ट कर दिया गया और 4 फरवरी 2013 को तमाम के तमाम रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन और रेजिडेंस फ्रीज कर दी गई। ये कहा गया कि अब से यहाँ से कोई भी रिहायशी मंसूबा या रिहायशी प्रोजेक्ट या रिहायशी कंस्ट्रक्शन नहीं होगी या रिहायशी प्लॉट्स की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, ये एग्रीकल्चरल लैंड बन गया। अब यहाँ ये बात मैं वाज़े करना चाहती हूँ कि रेजिडेंशियल यानी रिहायशी प्लॉट्स में और एग्रीकल्चरल ज़मीन की कीमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो इसलिए क्योंकि आप इस बात से इसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि बड़े बड़े प्रॉपर्टी टाइकून्स ज़रई ज़मीन ख़रीदते हैं, कम दामों ख़रीदते हैं, उनको प्लॉट्स में डिवाइड करते हैं और प्लॉट्स में डिवाइड करने के बाद उनके वहाँ जो है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स खड़े कर देते हैं। इसके अंदर आप चाहे बहरिया टाउन को ले लीजिए, चाहे आप किसी और जो है वो प्रॉपर्टी की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी के जो टाइकून्स हैं उनको ले लीजिए। ज़रई ज़मीन ख़रीद कर रेजिडेंशियल ज़मीन बनाना एक मामूल बन चुका है, इसलिए क्योंकि ज़रई ज़मीन सस्ती होती है। खैर वापस आते हैं मामले की तरफ। रेजिडेंशियल से इसको एग्रीकल्चरल में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम यह है कि मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब की वालिदा ने ये ज़मीन औने पौने दामों ख़रीद ली और ये औने पौने दामों ख़रीदने के बाद जाती उमरा का हिस्सा बना लिया गया। अब मैं आपको ये बात भी बताती चलूँ कि 4
फरवरी 2013 को ये रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है वो फ्रीज़ कर दी गई थी, लेकिन इस हवाले से ऑफिशियल मीटिंग जब होती है वो होती है 25 फरवरी को। मिनट्स ऑफ मीटिंग जो आते हैं वो 25 फरवरी को आते हैं और इसका डिसीजन बाकायदा तौर पर 26 फरवरी 2013 को सामने आता है। अच्छा, यहाँ एक और बात बहुत इम्पोर्टेंट है, इस टाइम पर सीएम पंजाब शहबाज शरीफ साहब थे और शहबाज शरीफ साहब के बहुत ही चहीते अफसर के तौर पर अहद चीमा जाने जाते हैं। यहाँ 2013 के इस मामले के बाद तमाम के तमाम इस हवाले से सवालात उठना शुरू हुए और एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि ये गलत था जो इसको पहले रेजिडेंशियल से एग्रीकल्चरल में कन्वर्ट किया गया, और जब मरीम नवाज साहिबा ने ज़मीन ख़रीद ली तो फिर इसको एग्रीकल्चरल से वापस रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कर दिया गया। इस नोटिफिकेशन को अहद चीमा ने 2017 में वापस ले लिया, रिवर्ट कर दिया इस नोटिफिकेशन को कि ये नोटिफिकेशन जो है वो एक तरह से ना होने के बराबर हो, इसकी प्रेजेंस ना होने के बराबर हो। खैर 2013 की ही बात है। 2013 में जुलाई में जो है वो मतलब मिड ऑफ द ईयर, टू बी प्रिसाइज मिड एंड स्टार्टिंग ऑफ मे 2013 में LDA प्लाज़ा में आग लग जाती है और कहा यह जाता है कि कुछ जो इसके शवाहिद या जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन थी जाती उम्रा के तमाम के तमाम ये जो अराज़ी थी जिसको पहले रेजिडेंशियल से एग्रीकल्चरल में कन्वर्ट किया गया, फिर एग्रीकल्चरल से रेजिडेंशियल में कन्वर्ट किया गया जब मरीम नवाज साहिबा ने इसको ख़रीद लिया, उसके जो कागजात हैं वो भी LDA प्लाज़ा में पड़े थे और वो आग की नज़र हो गए। आपको याद होगा कि LDA प्लाज़ा की ये जो बिल्डिंग थी ये भी इसके बारे में भी बड़े स्कैंडल्स आए थे कि बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंटेशन इसी आग में झोंक दिए गए और ये आग जानबूझ के लगाई गई। अब हक़ाइक़ क्या हैं वो तो तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ बताएंगी। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में 11 अगस्त को क्या होता है ये भी हमारे सामने आ जाएगा, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि मामला है बहुत कंट्रोवर्शियल और इसके ऊपर हम गहरी नज़र रखेंगे और मैं आपके सामने इस हवाले से जो भी पेशरफ्त हुई वो भी आपके सामने पेश करती रहूँगी। लेकिन आपकी नज़र में क्या मरीम नवाज साहिबा का कोई खुर्द-बुर्द या इल्लीगैलिटी से कोई रिलेशनशिप है या नहीं? आप क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।